आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 10 करवा रही हूँ। ठीक है, ये लास्ट यूनिट है और मैं ये आज पार्ट 1 करवा रही हूँ। आगे भी मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊँ क्योंकि टॉपिक तो बहुत बहुत रहता है। तो जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस टाइप से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो पीवाई को करवा रही हूँ। और आगे भी मैं इस टाइप से कुछ टॉपिक बच गया उसका करवाऊंगी। तो आगे आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर टिक लगाइए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन 1 में है, शासन एक ऐसा माध्यम है जो किसी देश के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? शासन एक ऐसा माध्यम है जो किसी देश के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ए और बी दोनों। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन है। इसका सही आंसर लगाइए क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और टिक लगाइए कि क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, आगे क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्न में से किसमें एक सदनीय व्यवस्थापिका है? निम्न में से किसमें एक सदनीय व्यवस्थापिका है? ए है यूनान, बी है बुल्गारिया, सी है ए और दो दोनों, और डी है कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर टिक लगाइए, देखिए कि कौन सा आंसर होगा सही। ठीक है, निम्न में से किसमें एक सदनीय व्यवस्थापिका है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए यूनान और बुल्गारिया दोनों में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें शामिल हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना है। हाँ, न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, या ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और सही आंसर लगाइए क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा लगाइए। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें शामिल हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, या ये सभी। ठीक है, तो सही आंसर लगाइए क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय होंगे, ये चारों होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, शासन के विधिक आयामों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, शासन के विधिक आयामों में कौन शामिल नहीं है? कुछ ऑप्शन देखिए। कानून व्यवस्था, ऑप्शन ए में है कानून व्यवस्था, ऑप्शन बी में है अधिकारों की सुरक्षा, ऑप्शन सी में है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, और ऑप्शन डी में है न्यायिक उत्तरदायित्व। ठीक है, इसका सही आंसर लगाइए कि क्या होगा। क्वेश्चन देखिए और सही आंसर लगाइए कि क्या होगा। शासन के विधिक आयामों में कौन शामिल नहीं है? ए में कानून व्यवस्था, बी में अधिकारों की सुरक्षा, सी में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, और डी में है न्यायिक उत्तरदायित्व। 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर क्या होगा लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण जो है शासन के विधिक आयामों में नहीं आता है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न में से सुशासन की प्रमुख बाधाएं हैं। निम्न में से सुशासन की प्रमुख बाधाएं कौन हैं? ऑप्शन ए में है उत्तरदायित्व का अभाव,
बी है लाल फीताशाही, सी है अप्रभावी क्रियान्वयन और डी है ये सभी है। बताइए ये चारों में से कौन सा होगा प्रमुख बाधाएं। निम्न सुशासन जो है सुशासन की प्रमुख बाधाएं इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर एक टिक लगाइए कौन सा होगा। ठीक है, उत्तरदायित्व का अभाव, लाल फीताशाही, अप्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है, इसमें से क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। उत्तरदायित्व का अभाव भी बाधा देता है, लाल फीताशाही भी बाधा करेगा, अप्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है, ये सभी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार है। किसका कहना है, ये किसका कथन है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है सर जॉन रॉबर्ट सिली, बी है अब्राहम लिंकन, सी है मार्टिन लूथर और डी है नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन देखिए और सही आंसर लगाइए क्या होगा इसका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा टिक लगाइए। क्वेश्चन पढ़िए। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार है, किसने कहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, सर रॉबर्ट सिली ने कहा था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा था कि लोकतंत्र अथवा लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। ठीक है, अतः यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता, किसने कहा था। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन में अब्राहम लिंकन, गैटेल, गिलक्राइस्ट और कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर क्या होगा, लोकतंत्र अथवा लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः यह क्रांतिकारी नहीं है, किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी, गिलक्राइस्ट ने कहा था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है नागरिक समाज को राज्य से अलग और भिन्न मानने का काम सर्वप्रथम निम्न में से किस दार्शनिक ने किया था। नागरिक समाज को राज्य से अलग और भिन्न मानने का काम सर्वप्रथम निम्न में से किस दार्शनिक ने किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है GW हिंग और सी में है महात्मा गांधी और डी में है ये सभी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए। नागरिक समाज को राज्य से अलग और भिन्न मानने का काम सर्वप्रथम निम्न में से किस दार्शनिक ने किया था। कार्ल मार्क्स, GW हिंग, महात्मा गांधी और ये सभी। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, GW हिंग। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आगे इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है किसने कहा। भारत के संबंध में यह कहा गया है कि नागरिक समाज राज्य के विरोध के अर्थ में विकसित है, संगठित समूहों के अर्थ में नहीं। ठीक है, क्या कहा गया है, किसने कहा। भारत के संबंध में यह कहा गया है कि नागरिक समाज राज्य के विरोध के अर्थ में विकसित है, संगठित समूहों के अर्थ में नहीं। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन देखिए क्या है। 4 ऑप्शन में है नीरजा गोपाल, भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और कोई नहीं। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन में है नीरजा गोपाल, भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर लगाइए क्या हो।
किसने कहा? भारत के संबंध में यह कहा गया है कि नागरिक समाज राज्य के विरोध के अर्थ में विकसित है, संगठित समूह के अर्थ में नहीं। ठीक है, इसका चारों ऑप्शन बताइए। ये चार है नीरजा गोपाल, ए ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, सी में दीनदयाल उपाध्याय और डी में कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है नीरजा गोपाल। ठीक है, इसका सही आंसर नीरजा गोपाल है। कहीं कहीं नीरा चंडोक दिया गया है, लेकिन सही आंसर नीरजा गोपाल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्षैतिज उत्तरदायित्व की कार्य पद्धति में सरकार के अभिकरणों में कौन शामिल होते हैं? क्षैतिज उत्तरदायित्व की कार्य पद्धति में सरकार के अभिकरणों में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, इसमें कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए कैबिनेट, ऑप्शन बी अन्य प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन सी कार्यपालिका और ऑप्शन डी में ये सभी हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए और बताइए कि क्या होगा। क्षैतिज उत्तरदायित्व की कार्य पद्धति में सरकार के अभिकरणों में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए कैबिनेट, ऑप्शन बी अन्य प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन सी कार्यपालिका और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इसका बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आप एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्षैतिज उत्तरदायित्व की कार्य पद्धति में सरकार के अभिकरणों में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ये देखिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें कैबिनेट, अन्य प्रशासनिक इकाई, कार्यपालिका ये सभी आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में, संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संसदीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। ए में क्या है? कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। बी में है न्यायपालिका उपर्युक्त दोनों से स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका जो है सो दोनों से स्वतंत्र है। सी में विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसको नियंत्रित विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित होती भी है। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका न केवल नियंत्रित करती है, विधायिका और कार्यपालिका को कौन सा? विधायिका और कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि नियंत्रित होती भी है। संसदीय व्यवस्था में यह कहा गया है कि व्यवस्था विधायिका कार्यपालिका क्या कहा गया? एक बार देखिए, विधायिका जो है, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी है। तो सही देखिए क्वेश्चन को और आंसर लगाइए क्या होगा। क्या होगा आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है सुशासन में चेक एंड बैलेंस की अवधारणा का क्या अर्थ है? सुशासन में चेक एंड बैलेंस की जो अवधारणा है उसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए में है प्रशासन में नियंत्रण एवं संतुलन पूर्ण व्यवस्था। ठीक है, प्रशासन में नियंत्रण एवं संतुलन पूर्ण व्यवस्था। ऑप्शन बी में है नैतिकता का अभाव, ऑप्शन सी में है प्रशासनिक कार्यों में बाधा और ऑप्शन डी में है प्रशासन में कौशलता। ठीक है, इसको सही क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। सुशासन में चेक एंड बैलेंस की अवधारणा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रशासन में नियंत्रण एवं संतुलन पूर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी नैतिकता का अभाव, ऑप्शन सी प्रशासनिक कार्यों में बाधा और ऑप्शन डी में प्रशासन में कौशलता। ठीक है, इसका सही आंसर लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा प्रशासन में नियंत्रण एवं संतुलन
पूर्ण व्यवस्था। ठीक है, सुशासन में चेक एंड बैलेंस की अवधारणा का अर्थ है प्रशासन में नियंत्रण एवं संतुलन पूर्ण व्यवस्था। ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासन में नियंत्रण एवं संतुलन पूर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो आज मैं ये 12 क्वेश्चन करवाई हूँ। आगे वाले वीडियो में मैं इसके बाद जो टॉपिक बच गया है उससे करवाऊँगी। और ये इससे क्या होगा कि मैं 10 यूनिट आप लोग को कंप्लीट करवा दी हूँ। अब मैं जो यूनिट 1 से शुरू करूँगी वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफाइन ज़रूर करवाऊँगी, हर क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ करवाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सारे यूनिट को, एक एक क्वेश्चन को मैं डिफाइन कर कर के आगे बताऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ। धन्यवाद।